आज सिद्धू पाजी की तबीयत ठीक नहीं है, सो इस लिए वो आज यहाँ पे मौजूद नहीं है। गेट वेल सून पाजी, वी आर मिसिंग यू। अच्छा, जब भी हमारे शो में कोई म्यूजिक इंडस्ट्री से आता है तो मुझे बड़ा मजा आता है, और आज मेरी खुशी दुगनी है बिकॉज आज यहाँ पर जो आ रहे हैं ये बड़े ही यंग है, छोटी उम्र में इन्होंने म्यूजिक फील्ड में बड़ा अच्छा नाम बना लिया है। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इन्वाइट करना चाहूंगा म्यूजिक डायरेक्टर एंड सिंगर अमाल मलिक और अरमान मलिक। एक बार अरमान और अमाल के लिए जोरदार। अरे आपको तो मिल लिया था। अरे हाउ आर यू यार, ये इतनी छोटी उम्र में इतना इतने मैं मुझे लगा पहले मैं 2 बार मिल चुका हूँ। एक तो दोनों सगे भाई हैं, पता नहीं चलता है। आ जाओ आ जाओ। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे तो पता है, पहले हमारे दर्शकों को क्लियर करो कि अरमान कौन है, अमाल कौन है। मैं इसलिए हूँ, ये अरमान है, मैं अमाल हूँ। ही इज जस्ट 20 years old, ही इज 24। बहुत जल्दी थी इनको हिट होने की। मैंने ये बात इनसे इसलिए पूछी बिकॉज जब भी कोई जोड़ी हिट होती है ना तो बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। जैसे अब दिनेश बोल रहा था अब्बास मस्तान अपने बेटे को लॉन्च कर रहे हैं। मैंने कहा वो 2 अलग अलग लोग हैं। अब्बास भाई अपने बेटे को लॉन्च कर रहे हैं, मस्तान भाई उनके चाचा हैं। सो आप सबने देख लिया, ये अरमान है और ये अमाल है। अरमान जो हैं बहुत अच्छे सिंगर हैं, ये भी बहुत अच्छे सिंगर है, पर इनका इंटरेस्ट ज्यादा म्यूजिक डायरेक्शन में है। सो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए। मुझे एक बात बताओ, मुझे आप दोनों से पूछना है, आप मतलब स्कूल की पढ़ाई वगैरह पूरी की कि बीच में छोड़ के किताबें गिटार वगैरह पढ़ ली थी? मैंने पढ़ाई पूरी कर ली, अरमान अभी मेरी बाकी है अभी भी। आप कौन सी क्लास में हो अभी? मैं फर्स्ट ईयर खत्म हो गई मेरी, सेकंड ईयर फिर भी अभी भी। तो कौन से सब्जेक्ट्स में कर रहे हो अरमान? मैं वो कॉमर्स कर रहा हूँ। ऑलरेडी तुम हिट हो चुके हो, इतनी मुश्किल पढ़ाई करने की क्या जरूरत है? तो कॉमर्स नहीं समझ में आती है। मम्मी ने फोर्स किया कि आपको ग्रेजुएट। कहाँ है आपकी मम्मी? वहाँ पे बैठी हुई। जो छुप रहे वो हमारी मॉम कम हमारी बहन ज्यादा लग रहे हैं। यार आपके घर में सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाता है। इतनी छोटी मम्मी रखी हुई है आपने। हाउ आर यू? अरमान की मम्मी कैसे हैं आप? तो हाउ कम यू जस्ट 2 years older than your sons? तो ये आपकी ख्वाहिश थी कि अरमान कॉमर्स पढ़े? पढ़ाई करें, एजुकेशन इज वेरी थोड़ी इंपॉर्टेंट। छूट दे दो यार उसको। क्यों इतने डिफिकल्ट सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो उसको? कॉमर्स बहुत इंटेलिजेंट है, 95% होल्डर है। अरे अरे अच्छा, भगवान भी जिसको देता है उसको सुर भी दे दिया, उसको इंटेलिजेंस भी दे दी। हमसे होता ही नहीं था कुछ एक्चुअली। हमें तो 10th के एग्जाम होते थे, इतनी टेंशन होती थी। अच्छा, जो पढ़ाई लिखाई वाले बच्चे होते हैं ना अरमान जैसे, इनको ये होता है, इनकी भूख उड़ जाती है, नींद उड़ जाती है कि अच्छे मार्क्स कैसे लाने। हमारी भी भूख उड़ जाती है, हमारी भी नींद हमें इसलिए उड़ जाती है कि जूते पड़ेंगे रिजल्ट के बाद, तो बचना कैसे है। एक्चुअली मम्मी टीचर है तो हम दोनों क्लेवर है, तो अच्छा, वो थोड़ा सा आ गया हमें। आपने तो मेरे ख्याल से अमल 10th स्टैंडर्ड में आपने पोएम लिखनी शुरू कर दी थी। क्या किया था आपने? गाने लिखने शुरू कर देते? जो भी क्वेश्चन होता था, अगर मेरे को आंसर ज्यादा नहीं आता था तो 5 लाइन के बाद मैं गाना लिख देता था। तो आप क्या सोच के लिख देते थे कि आगे पेपर जो है वो गुलजार साहब चेक कर रहे हैं? मतलब आपको 4 नंबर। अगर गुलजार साहब चेक कर रहे होते तो बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलते, इतनी बुरी रिटर्न लिखी है। तो फिर उसमें अच्छे मार्क्स आए आपके? हाँ, पास हो गया, बस उतना ही। मैंने डैड मॉम को ये बोला था कि मैं म्यूजिक करना चाहता हूँ, मेरे को सिर्फ पास होना है, और पास होते होते 70% आ गए थे। मैं खुश था उतने में। आपने कभी कोई 35% वाला कोई आदमी देखा है? ये शख्स, एक्सक्यूज मी, आई गॉट 83% इन इंग्लिश। एक सेकेंड, सीरियसली मैंने रट्टा मारा था, बट मैथ में आई गॉट ह्यूज 12 out of 100। ह्यूज तो नहीं आया भाई मैथ। और मुझे हिसाब किताब नहीं होता, तभी तो हम लोग 1 घंटे का शो बोल के 1.5 घंटे चला लेते, क्योंकि मैथ में वीक है। एनीवेज, तो आप मतलब शुरू से आपको क्लियर था कि मेरे को म्यूजिक डायरेक्टर ही बनना है? म्यूजिशियन मैं पहले मैंने पियानो सीखा। अच्छा। और उसके बाद धीरे धीरे जब मैं 10th में था तभी मैंने एक धुन बनाई और अपने डैड को सुनाई थी, तो वो ट्यून सुन के उन्हें लगा कि हाँ, मुझ में एक म्यूजिक डायरेक्टर बनने की एक क्वालिटी है, तो मैं फिर उसको परस्यू करने लगा। तो आपको कब लगा था अपने गाना गाना है? मैं बचपन से ही मतलब बचपन तो अभी भी चल ही रहा है आपका। मैं 4 साल का था एंड मम्मी बोलती थी कि मैं बोल भी नहीं पाता था और मैं गाता था। तो ये पहले बोलता नहीं था, सीधा गाना शुरू किया? वो अपने आप को गा के सुला लेता था, अपने आप ही लोरी अपने आप के लिए गा लेता था। ऑब्वियसली आप जॉब करती हैं तो बच्चा खुद ही सुनाएंगे ना लोरी अपने आप को। आप तो टीचर हैं। तो कभी मम्मी ने रोका नहीं आपको गाना गाने से? या आपको मम्मी की तरफ से था कि पहले पढ़ाई कर लो, डैड बोलते थे जितनी कम पढ़ाई करो उतनी अच्छी।
ऐसे क्यों? तो दोनों को बस उनके हिसाब से ये था कि जो दिल कहता वो करो, पढ़ाई वढ़ाई। डैड का उल्टा था, मतलब हाँ, उनको डैड पढ़ाई उल्टे से कोई मॉम ये उल्टी, दोनों को बैलेंस करके हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। इतनी उलट नेचर के बावजूद कहाँ मिले थे इनके पापा आपको पहली बार? कॉलेज। लव मैरिज हुई है? हाउ स्वीट। तो कॉलेज पूरा किया कि पूरा मतलब पहले बीच में ही शादी कर ली थी आपने? नहीं किया। आई हैव टॉप माय कॉलेज। तो बिल्कुल उल्टी नेचर के हैं इनके पापा, तो कैसे आपको पसंद आ गए वो? ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। अच्छा, बड़ा कट टू कट जवाब होता है टीचर्स का। हाँ, इनको पता। 2 लाइनों में उनको पता है कि 5 नंबर का सवाल है तो उतना लिखो, 2 नंबर का तो उतना लिखो। गुड, वेरी गुड मैम, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अच्छा, घर में आपके अनु मलिक साहब, अबू मलिक, आपके पापा डब्बू मलिक जी, आप जब सारी फैमिली कभी इकट्ठे होते हैं तो लोगों को ये तो नहीं लगता कि अभी ये कवाली शुरू कर देंगे, या क्योंकि आप सारे के सारे आर्टिस्ट हैं, तो कैसा माहौल होता है जब सब लोग इकट्ठे होते हैं? घर में सबसे शांत जो इंसान है वो सिर्फ मैं और अरमान है। बाकी मेरे अंकल, अन्नू बाकी अंकल, उनको कोई टेबल मिल उनको गया तो ये start हो मिल जाता है, जाता है। इधर Start हो जाता है। शुरू हो जाता अन्नू सर का तो मेरे है, को प्रेजेंटेशन हो जाता है कि यही फाइनल है, ये इससे पिक्चर आ जाएगी। तो तीनों भाई ऐसे हैं और हम थोड़े साइलेंट नेचर के हैं, तो हम थोड़ा उनकी परफॉर्मेंस देख आप मम्मी पे गए हैं बेसिकली? हाँ, मम्मी को फॉलो करते हैं। नहीं, बहुत बड़ी अच्छी बात है। मैं अनु सर के मेरा बहुत ज्यादा प्यार है। आप तो टेबल बोल रहे हैं, मेरी तो गर्दन पे बजाना शुरू कर दिया। मैंने एक शो किया था। You deserve to be on the rocking chair. How are you feeling sitting next to Kajal? Amazing. She's really You beautiful. did a great job. Thank you And this so is my much. favorite song, by the way. Thank you so much. सबसे पहले मैं रणदीप पाजी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ यार। सरबजीत में आपने क्या कमाल का काम किया है। मतलब चारों तरफ चर्चा हो रही है सर आपकी। काजल, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पहली बार आई हैं आप। जी बिल्कुल, थैंक यू। अच्छा, हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई। मैं कभी मतलब क्योंकि टीवी शोज में इंटरव्यूज में बहुत कम दिखाई देती हैं। आप वैसे कहाँ से बिलोंग करती हैं काजल? मैं बम्बई की हूँ, लेकिन मेरे रूट्स अमृतसर से हैं, जो आपके साथ कॉमन है। व्हाट? Yes. कभी मिली नहीं अमृतसर में मतलब? आप कहाँ पे होते हो? आप तो यहाँ पे हो ना? अरे मैं उधर सड़क पे मिलता था कि मैं तो... आपको पता है 2 लफ्जों की कहानी में रणदीप पहली बार, भाई ये पहली फिल्म है ना आपकी रोमांटिक? हाँ, इस तरह की रोमांटिक ज्यादा पिक्चरें तो मेरे को लगता है मेरे तो सारे कैरेक्टर रोमांटिक है, पर लोगों को नहीं लगता ये। पर ये बोनाफाइड पहली एक रोमांटिक फिल्म proper romantic है। जिसमें लड़का लड़की के बारे में ही कहानी है, बहन बहन नहीं है इन्वॉल्व। तो कैसा आप तो कैसा लग रहा है आपको पहली बार इमरान हाशमी वाली फीलिंग लेकर? नहीं, बहुत अच्छा है। इमरान भी बहुत अच्छा है। इसमें इमरान हाशमी फीलिंग इसलिए आती है इस पिक्चर में क्योंकि गाने बहुत अच्छे हैं। अच्छी बात है, सब अच्छे लोग जब जुड़ जाते हैं तो बहुत अच्छी चीज बनती है। अच्छा, मैंने देखा कि एक दो मैंने एक फिल्म में देखी, शायद तेलुगु फिल्म थी, वहां पे जब रोमांस होता है तो मतलब जैसे ही लड़का लड़की की आंखें मिली तो हीरो ने अपनी फटाफट लुंगी गड़च करके ऐसे करी और लड़की ने ऐसे बाल झटके, तो भाजी 2 सेकंड में 200-250 लोग आते हैं, फिर वो 500 की स्पीड पे नाचते हैं। तो मतलब रोमांस अलग होता है, हर किसी का अपने तरीके का रोमांस होता है। आपको ज्यादा मतलब रोमांस करना बॉलीवुड में अच्छा लगा कि साउथ फिल्मों में? एक्चुअली ये पहली बार है जो मैं बॉलीवुड में रोमांस कर रही हूँ, तो मुझे आदत साउथ की है और बाल झटकने की है। सिंघम में नहीं था क्या? ज्यादा नहीं। अच्छा, वो रोमांटिक फिल्म नहीं थी। पुलिस की सॉरी थी वो ना, ज्यादा तो तरीके ड्यूटी पे रहे ना ज्यादा। मैंने ट्रेलर में देखा पाजी, आप 3-3 शिफ्ट में काम कर रहे हो। हाँ, फिल्म में तो कर ही रहे हैं, रियल लाइफ में भी कर रहे हैं। थोड़े दिन पहले सरबजीत के लिए आए थे, आज इसके लिए, उसके बाद सुल्तान भी आ रही है, उसमें आप बहुत अच्छा किरदार निभा रहे हैं पाजी। मतलब कमाल है, ये तो अच्छी बात है। चलिए, काजल अग्रवाल, काजल तो नाम बड़ा खूबसूरत है, अग्रवाल बड़ा खूबसूरत है, पर अग्रवाल सरनेम की कोई आज तक हीरोइन हुई नहीं इंडस्ट्री में। काजल पहली है। नहीं तो मेरी क्लास में 2 लड़कियां थी, दोनों के पापा की स्वीट शॉप थी। चेन्नई में है, तो चेन्नई में एक स्वीट शॉप है कॉल्ड अग्रवाल स्वीट्स, तो सबको लगता है कि वो मेरे पापा की दुकान है, लेकिन नहीं है। तो वैसे आपके पापा क्या करते हैं मतलब? टेक्सटाइल्स। नहीं वो भी मिठाई वाले लगते हैं, कितनी स्वीट स्वीट लड़की है। सही बात, इमरती जैसी बेटी है उनकी ना। अरे आपने कभी नहीं बताया, इतनी बार मुलाकात हुई मैंने कभी नहीं पूछा भाजी, आप कैसे आए थे मतलब फिल्मों में? मैं आपकी फैमिली में तो कोई एक्टर नहीं है ना? नहीं, मेरी फैमिली में डॉक्टर हैं मोस्टली लोग, मेरे पिताजी भी यहाँ पे हैं। सर प्रणाम, कैसे हैं आप? मुबारक हो, आपका बेटा लायक निकला। बहुत नाम कमा रहे हैं। कैसे सर आप? बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर आप डॉक्टर हैं? मैं सर्जन हूँ। अच्छा, तो आपने कभी मतलब रोका नहीं रणदीप को कि तू फिल्म लाइन में जा रहा है, बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, किस्मत है, पता नहीं, ऐसा कभी रोका नहीं आपने? नहीं, बहुत रोका। अच्छा, और बोला भी कि वहाँ कुछ होने वाला नहीं है।
लेकिन आज इसकी वजह से मैं आपके शो में आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाउ स्वीट, थैंक यू सर, वेलकम वेलकम। नहीं तो अक्सर देखा जाता है कि जो डॉक्टर होते हैं उनके बच्चे डॉक्टर ही बनते हैं, पुलिस वाले जो होते हैं उनके बच्चे कभी कभी कॉमेडियन बन जाते हैं, बट इन्होंने मुझे बोला था, मैं बोला मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। तो पहले तो मैंने इनको ऑस्ट्रेलिया से फ़ोन किया था कि जी यहाँ पे परफॉर्मिंग आर्ट्स का डिपार्टमेंट है मेरे कॉलेज में, क्योंकि मैं पहले साल में फेल हो गया था। तो मेरे को लगा यार कि अब घर वालों को बताऊंगा फेल हो गया, ये हो गया, इससे अच्छा कि कोर्स ही चेंज कर लेते हैं। अच्छा। तो मैं इनको फ़ोन किया कि मैं परफॉर्मिंग आर्ट्स में जाना चाहता हूँ। तो इन्होंने बोला परफॉर्मिंग आर्ट्स क्या होता है? हाँ, नई नई चीज़ें आती हैं। तो मैं बोला वही एक्टिंग वगैरह वगैरह। तो थोड़ी देर फ़ोन पे चुप्पी रही, फिर बोले भाई भांड बनना है तो घर ही आ जाए, एटलीस्ट हमारे साथ तो रहेगा। फिर मैं जब डिग्री खत्म करके आया तो मैंने बोला कि अभी देखो मुझे जॉब भी मिल गई है, पर अब मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला हम तो किसी को जानते नहीं वहाँ पे, तेरा कुछ नहीं होने वाला। तो मैं बोला नहीं मेरे को करनी ही करनी है। तो बोला चल भाई तूने जो करना है कर, बुढ़ापे में हमारे ऊपर आगे बोझ मत बनना। चलिए, आज तो अंकल आप खुश है ना? हाँ, बहुत खुश है, बहुत खुश हूँ। बहुत खुश है आप? चलिए, बहुत भगवान आपको हमेशा खुशी रखे। और बहुत बहुत गर्व होना चाहिए आपको अपने बेटे पर, और आपको भी होना चाहिए भाई। इजीली मतलब कह तो दिया ना उन्होंने, फिर भी तो ऑस्ट्रेलिया से कॉल कर रहे थे, इंटरनेशनल कॉल पे आदमी इतना लंबा पॉज लेके डिसीजन ले रहे हैं, कितने पैसे पड़ जाते भाई। थैंक यू अंकल। काजल, मुझे आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना है। पूछिए। आपने राजा मौली साहब के साथ एक फिल्म करी थी, साउथ के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं जिन्होंने बाहुबली भी बनाई, बहुत कामयाब फिल्म रही। और काजल ने उनके साथ एक फिल्म में काम किया, मगधीरा, जो कि बहुत बड़ी हिट रही। अच्छा, आप तो फिर उनको जानती हैं, तो ऐसे आप मतलब उनसे पूछ के हमें बता सकते हैं कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? नहीं बताएंगे? हेलो, ये आवाज कहाँ से आई? हाँ, अरे चुप कर जा। हाँ, कोई चिंता मत कर। हाँ, वो जो तो लड़का है ना जो तेरे को धोखा देके गया था, उसको मैं ढूंढ लूंगी, टेंशन ना ले। हाँ, यहाँ तो सारे लड़के हैंडसम लग रहे हैं मुझे। हैं? कोई बात नहीं, एक अच्छा सा हैंडसम लड़का ढूंढ दूंगी मैं तेरे लिए, चिंता मत कर, प्यार में सिखा दूंगी उसको, ठीक है? रख। अरे आप वही हो जो दिल्ली में भी आई थी? हाँ, तो फिर आ गई यहाँ पे? तुम अमृतसर से यहाँ आ गए, मैंने पूछा तुमको? अरे पता मेरे को वही कोइंसिडेंस देखो, मैं सुमन हुड्डा, मेरा भी सरनेम हुड्डा ही है। अरे वाह, हम तो भाई बहन हो गए। नहीं, भाई बहन कैसे हो गए? आपका जो हुड्डा उसमें छोटा हुआ है, मेरे हुड्डा में बड़ा ऊ लगा हुआ है। मुझे शक है आपका हुड्डा नकली है। नहीं, आप मेरा हुड्डा नाप सकते हो। इसमें क्या है? अपना हुड्डा बीच में मत उड़ाओ, मैंने तुम्हारा हुड्डा तोड़ देना, मैं पुलिस वाली हूँ। तो हुआ क्या आपकी सही क्या हुआ? मेरी सहेली को ना एक लड़का छेड़ के चला गया, धोखा देके चला गया उसको, तो मैं वो ढूंढने के लिए आई हुई हूँ। अब ये बैठे हैं अरमान और अमाल, ये पहले भी दोनों इतने छोटे हैं, इन दोनों को तो आपस में मिला दो तो तब भी लड़की को धोखा नहीं दे सकते। ठीक है, काजल क्यों धोखा देगी मेरी सहेली को? उसको क्या पड़ी बेचारी को? अरे क्या मुझे पता था हुड्डा का लौंडा ही होगा ये जरूर, लड़की छेड़ेगा। एक काम करती हैं, एक मिनट कपिल सर, तो आपने लड़की को धोखा दिया? नहीं, मैंने तो नहीं दिया भाई। अगर नहीं दिया आपने, मान लो, तो कोई बात नहीं, मैं आपसे धोखा खाने के लिए तैयार हूँ। नहीं, अगर आपको लगता है तो मैं खड़ी हूँ, मेरे को धोखा दे लो। अरे आप इतनी खूबसूरत है, टैलेंटेड है, आप क्यों धोखे खा रही? बाहर जाइए, आप धक्के खाइए। आप इनके साथ ना 5 मिनट भाग लो तेज, अगर उसके बाद भी ये लड़की रही। मेरे को लग रहा है अगर मैंने कुछ भी किया तो धोखा मेरे साथ होने वाला है। ये सारे यहाँ पे बदमाश बैठे हो, तुम पुलिस वालों को सीरियसली ले नहीं रहे हो, मैं तुम्हारा सबको चलान काट दूंगी, मैं बता रही हूँ तुमको। क्यों हमारा क्यों चलान काटोगे? पहले तो अरमान और माल का चलान काटूंगी मैं। क्यों, किस बात के लिए? गाना बनाया सूरज डूबा है नशे में दूध, मैं ड्रिंक एंड सिंह के केस में चलान काटूंगी। हनी सिंह तो रोज गाता है 4 बोतल वोदका, काम मेरा रोज का, उसको पकड़ो। तो उसका तो रोज का काम है, रोज मैं यही लगी रहूं क्या? और ज्यादा मत बोलो कपिल शर्मा, तुम्हारा भी चलान काट दूंगी मैं, बता रही हूँ तुमको। मेरा क्यों चलान काटोगे? मैं क्या कर रहा हूँ? तो शो ही चला रहा हूँ बस, और क्या किया? तो बिना हेलमेट पहने चला रहे हो ना सो तुम।
क्योंकि जितनी स्पीड से तुम शो चला रहे हो ना, 3-4 दूसरे शो नीचे आ गए हैं, पता तुमको? और सबसे बड़ी बात, इतना ज्यादा बोलते हो ना, तुम्हारा तो अरेस्ट करना बनता। मैं तो कैसी चिंगम टाइप हैं आप, खिंचती जा रही हैं। अरेस्ट आप ऐसे नहीं कर सकती, आप वारंट है आपके पास? तो और क्या, ये क्या मैं जन्मपत्री लेके आई हूँ? दिखाइए। चेक कर इंग्लिश में, तेरे पढ़ने में समझ में नहीं आएगा। हाँ, क्या बकवास कर रहे हैं? जूसर की वारंटी है ये। ये क्या है? हाँ तो पुलिस वाले भी तो आदमी को पकड़ के हवालात में जूस ही निकालते हैं। कपिल शर्मा, कानून के साथ मजाक नहीं करना, ठीक है? क्योंकि जब कानून मजाक करता तो फिर हंसी नहीं आती। ऐसे समझो तुमको। अरे क्या गिटार वाले तू हंस रहा है? हाँ? ऐसी जगह पे मारूंगी सारे शो में खड़े होकर गिटार बजाएगा तू। अच्छा हुड्डा साहब, आपकी FIR जो है ना हरियाणा में दर्ज हुई है, तो आपको मेरे साथ हरियाणा चलना पड़ेगा। अरे ऐसे कैसे चले? ऐसे कैसे? मैं तो कुछ करा भी आपको कैसे पता रणदीप ही वो लड़का जिसने आपकी सहेली को धोखा दिया है? कि FIR मेरे हाथ में है, इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है। FIR के अंदर है, तो मैं दर्ज करूंगी। देखना, ये लिखा है, देखो जी। आपने लड़की को पहले बस स्टॉप पे बुलाया, फिर उसके बाद उसको पेड़ के पीछे लेके गए, छेड़ा उसको वहां पे जाके। ऐसा करा इन्होंने? हाँ। नहीं यार, मैं किसी को नहीं छेड़ा। और मैं तो झूठ लिखा है क्या इसमें? और मैं तो ऐसे छेड़ता ही नहीं हूँ। तो फिर कैसे छेड़ते हो? छेड़ के बताओ, चलो खड़े हो जाओ। छेड़ के बताओ, अभी छेड़ना। किसको छेड़ना, किसको है? चलो मेरे को छेड़ दो, आ जाओ आ जाओ। छेड़ दो थोड़ा सा, और क्या है। अरे पुलिस वाले बहुत सुथरी दिख है। न्यू करे फिल्म देखने चलेगी? अंग्रेजी की हिंदी? तने जोन सी बढ़िया लगे? अंग्रेजी वाली बढ़िया हो है? फिर हिंदी में समझा दोगे? हाँ, कति कोने वाली सीट पे बैठेंगे और एक कोल्ड ड्रिंक में 2 स्ट्रॉ लाके पियोगे।